नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय हम मौजूद हैं सिविक सेंटर के बाहर। ये वही सिविक सेंटर है जहां पर 6 जनवरी को जब मेयर पद के लिए चुनाव हो रहे थे दिल्ली एमसीडी को लेकर, उस समय अंदर हंगामा बरपा था, जिसके बाद इस चुनाव को स्थगित करवा दिया गया था। अब आज यानी कि 24 जनवरी को ये निर्णय लिया गया कि 24 जनवरी को भी ये चुनाव होगा, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। और इस समय अगर बात की जाए तो यहाँ से जितने भी पार्षद हैं वो इस समय अंदर जा चुके हैं। अगर बात की जाए तो जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं मेयर पद का, चाहे आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रेखा गुप्ता हो, वो भी इस समय जो है अंदर जा चुके हैं। क्योंकि अब शुरुआती दौर में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो 250 पार्षद चुन करके आए हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा की तरफ से। उसके बाद अगर बात की जाए तो मनोनीत जो यहाँ पर एल्डरमैन हैं एलजी की तरफ से, विनय कुमार सक्सेना की तरफ से, उनको जो है यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर चुनाव होगा जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होने वाला है। और ये जो है बैलेट पेपर से चुनाव होने वाला है, जिसमें 3 अलग अलग तरह के रंग जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग पेटियों का इस्तेमाल किया जाएगा मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए और स्टैंडिंग कमेटी के लिए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुछ ही देर में सांसद भी पहुंचेंगे, विधायक भी पहुंचेंगे, क्योंकि 250 यहाँ पर कुल जो है पार्षद हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कुल जो वोट डलने वाले हैं मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वो हैं 274 वोट, जिसमें 250 सीधे तौर पर पार्षद हैं। उसके अलावा बात की जाए तो 7 सांसद हैं, 14 जो विधायक हैं वो मनोनीत किए गए हैं यहाँ पर स्पीकर की तरफ से, जो 5 साल में हर बार, क्योंकि एक साल का कार्यकाल रहेगा, तो 14 विधायक जो है उसमें वोट देंगे, जिसमें 13 आम आदमी पार्टी के हैं, 1 भारतीय जनता पार्टी से है। 7 सांसदों की बात की जाए तो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं दिल्ली के। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 ऐसे पार्षद हैं जो निर्दलीय हैं, 9 ऐसे पार्षद हैं जो कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर चुन करके आते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस चुनाव में वो हिस्सा नहीं लेंगे, वो वोट नहीं देंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट सामने आया। इस चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो इसमें वोट नहीं करने वाली है, यानी कि कांग्रेस पार्टी इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी इस बात का क्लेम कर रही है। लेकिन आप देखें, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से संपर्क साधा जा रहा था, जो कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षद हैं उनको संपर्क किया जा रहा था कि वो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करें, चाहे स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो, मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, उसमें कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दे। और इसमें आम आदमी पार्टी एक और चीज़ जो है यहाँ पर कह रही है कि हाल ही में जो चंडीगढ़ में एमसीडी का चुनाव हुआ, उसमें जिस प्रकार से बीजेपी को जीत प्राप्त हुई, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हम जो है वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ना बीजेपी के साथ जाएंगे, ना आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे। और 15 वोट वहां पर लेकर के जो है चंडीगढ़ में एमसीडी में बीजेपी ने अपना मेयर वहां पर बनाया था। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी दोबारा से ये चीज़ दोहरा रही है कि कांग्रेस पार्टी का इसमें जो है हिस्सा ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देना है। लेकिन यहाँ पर विषय ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, जब से इस मेयर पद के चुनाव को लेकर के बात चल रही है, तब से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। खुद दिल्ली पीसीसी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी कई बार इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि हमें जो है मैंडेट नहीं मिला है, हमें मैंडेट नहीं दिया है यहाँ पर दिल्ली की जनता ने, हम जो है इस वोटिंग से दूर रहेंगे, हम इसमें जो है हिस्सा नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुल जो 274 वोट डलने हैं उसमें से 138 जो वोट ले लेगा वो यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर अपना बना लेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बार बार भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है कि आम आदमी पार्टी के पास क्लियर जो है यहाँ पर 150 का जो आंकड़ा उनके पास है, 134 उनके जो है पार्षद चुन करके आए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए 13 जो है उनके विधायक हैं जो वोट डालने वाले हैं, 3 उनके राज्यसभा सांसद हैं। तो ये आंकड़ा 150 का बनता है, जबकि वोट चाहिए 138। फिर भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है? अगर आंकड़े की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, उनको चाहिए 138 वोट, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के कितने वोट बनते हैं? 105 जो है उनके पार्षद 104 चुन करके आए थे। उसके बाद में गजेंद्र दलाल, जिनको जो है शामिल किया गया बीजेपी में, अब वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो कुल ये आंकड़ा 105 पार्षदों का बनता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 7 इनके सांसद हैं, वो जो है इसमें वोट डालने वाले, और एक इसमें जो विधायक जो जिनको मनोनीत किया गया है यहाँ पर विधानसभा स्पीकर की तरफ से, कुल ये आंकड़ा बैठता है 113 का। फिर भी यहाँ पर लगातार अगर बात की जाए तो बीजेपी ये क्लेम करती रही है कि हम जो है अपना मेयर बनाएंगे। और बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है इस चुनाव से ठीक पहले, कहा है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानो, सभी पार्षदों से कहा है। क्योंकि
इस एमसीडी इलेक्शन में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ जो है वो काम नहीं करता है, यानी कि अगर कोई भी पार्षद क्रॉस वोटिंग यहां पर करता है उस पर एक्शन जो है पार्टी नहीं ले सकती। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसमें यह पता नहीं लगाया जा सकता कि आखिरकार किसने क्रॉस वोटिंग की है, किसने किसको वोट दिया है। तो यहां पर अब देखना होगा बस कुछ ही समय में, अगर शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद यहां पर चुनाव होगा, सांसद यहां पर पहुंचेंगे, वो भी जो है अपना वोट डालेंगे, उसके अलावा जो विधायक हैं वो वोट डालेंगे। क्योंकि पिछली बार अगर 6 जनवरी की बात की जाए तो उस समय पहले से ही सभी विधायक, सभी सांसद जो है वो अंदर सदन के अंदर मौजूद थे। और जब वीडियो सामने आए, वो विजुअल सामने आए, जब हंगामा बरपा, उस समय ये देखा गया कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो ही अपने पार्षदों को जो है कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ें करो। वहाँ पर जो भी मार पिटाई हुई, जो भी कुर्सियाँ उछाली गई, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो वीडियो सामने आई, कि किस तरह से वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जो है उकसाने का प्रयास किया था वहाँ पर। और उसी स्थिति को देखते हुए इस बार जो है सुरक्षा और ज़्यादा जो है चाक चौबंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी तादाद में जो है दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, इस बार मार्शल्स भी ज़्यादा जो है तैनात किए गए हैं। पूरी तैयारियों से इस बार जो है निर्णय लिया गया है कि 70 जो है अतिरिक्त इसमें जवान लगाए गए हैं, 12 मार्शल जो हैं उनको जो है यहाँ पर बढ़ाया गया है। और इसके पीछे अगर बात की जाए तो और भी जो है इस समय होल्ड पर रखी गई है सिक्योरिटी। और पूरा जो इस समय सदन के अंदर की कार्रवाई है उस पर जो है मॉनिटरिंग लगातार चल रही है कि आखिरकार जब भी अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा या चुनाव होगा तो कौन से वो पार्षद हैं या कौन से वो विधायक हैं। अगर इस बार हंगामा करते हैं तो ये साफ तौर पर पता लग सकता है कि वो हंगामा आखिरकार किसकी तरफ से किया गया। लेकिन अगर इस बार ये हंगामा होता है तो ये तय है कि आने वाले 3 महीने तक कोई बैठक यहाँ पर नहीं होगी। और पहला साल जो है एमसीडी का 2022 चुनाव के बाद जो पहला साल मेयर डिप्टी मेयर के लिए वो जो है यहाँ पर खाली जाता दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने पहले ये क्लेम तो कर लिया है कि जो कार्यसूची बनाई गई है उस कार्यसूची का पूरा वो पालन करेंगे, उस कार्यसूची के हिसाब से वो कोई हंगामा नहीं करेंगे, सभी चीज़ें जो है वो सूचीबद्ध तरीके से चलने देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जितनी बातें कही जा रही है क्या एक्चुअल में सदन के अंदर जब चुनाव होगा या फिर अभी जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है क्या उसमें ये सब देखने को मिलेगा या नहीं। बस अब से कुछ समय का इंतजार बाकी है चुनाव के अंदर, तो देखना होगा कि आखिरकार ये जो 274 वोट डलने वाले हैं इसमें कांग्रेस पार्टी ने पहले ही जो है किनारा कर लिया है, यानी कि उनके 9 पार्षद जो है वोट नहीं डालेंगे, यानी कि अभी आंकड़ा कम होकर के 263 का यहाँ पर आ जाता है। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने वाला है कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर के जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी पर कह रही है कि बीजेपी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा। क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ ही देर में ये सब चीज़ें जो है वो साफ हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रयास किया था कांग्रेस के साथ जाएं, कांग्रेस के पार्षदों को मनाने की कोशिश की थी, उनको संपर्क किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा था आप हमारे साथ आ जाओ। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने मना किया तो अब एकदम से आम आदमी पार्टी अपने पुराने राग पर आ चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी पहले भी ये कहती थी कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसा गुजरात चुनाव में भी कहा गया था। उसके बाद अभी जो चंडीगढ़ में एमसीडी का इलेक्शन हुआ उसमें भी आम आदमी पार्टी के साथ जब कांग्रेस पार्टी नहीं गई तो उन्होंने कह दिया कि ये जो है बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और वैसा ही अब कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कहना है।